अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गाजी शान साहब, जिन्होंने लाहौर से अपने जर्नी का स्टार्ट किया। लाहौर से मक्का पैदल हज के लिए जा रहे हैं। 2023 का हज इन्होंने अदा करना है। इस वक्त ये कहाँ पहुँच चुके हैं, इस हवाले से आपको अपडेट देते हैं और कितने दिन का ये सफ़र है, हम तमाम तर तफसीलात आपको मुहैया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं गाजी शान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, फर्स्ट डे है आज आपका जो पैदल हज का सफ़र है। कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? खैर मुबारक मानुल्लाह भाई, आपकी मोहब्बत पहले दिन से शामिल हाल है और मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने बड़ी दुआ की और बड़ा जितना आप खुश हुए सफ़र को लेके, बाकी भी हुए होंगे, लेकिन आपकी और मेरी मोहब्बत अल्लाह पाक सलामत रखे। आपने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया। दूसरा फीलिंग, आप मेरे घर से अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं। आपने, मैं बयान नहीं कर सकता कि जिस तरह अल्लाह ताला की मतलब रहमत मुझे महसूस हो रही है कि एक रहमत के हसार में मैं जा रहा हूँ कि इतना घर वाले दुकान पे भेजते मौत नज़र आती है, तो ये कितना 4-5 किलोमीटर हम सफ़र कर रहे हैं, पता भी नहीं चला। क्या बात। और सबसे बढ़कर ये कि सफ़र में आप जैसे भाइयों की दुआएं मुझे शामिल हाल होंगी, मेरी माओं की, मेरी बहनों की, और उससे भी बड़ी बढ़कर बात ये होगी कि इस सफ़र में मेरी कोई नमाज नहीं कज़ा होगी, 5 नमाज़ें वक्त पर अदा होगी। और एक और मज़े की बात कि इंशाअल्लाह जितना इल्म दीन हासिल किया है उसको, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, नमाज रोज़े के हकाम जितने मुझे आते हैं वो हजूर की तमाम उम्मत को डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी वजह से कोई एक बंदा भी नमाजी बन जाए, एक बंदा भी कोई गलत काम छोड़ कर आए रास्ते पे आ जाए, मैं समझूंगा कि मेरा सफ़र कबूल हो गया है। अच्छा, वैसे तो मैं भी आपके साथ सफ़र कर रहा हूँ, कुछ और भी भाई हैं, आपके वालिद साहब भी है। पाँव नहीं दर्द कर रहे हैं आपके सफ़र में? नहीं, असल में मैंने ये प्रैक्टिस बहुत की हुई है। मेरी प्रैक्टिस बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, तो अभी तक तो कोई सीन नहीं है। हाँ, एक इंसानी फितरत है कि आपको जब एक चीज़ की, आपको कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डिनाइड, हर जो चीज़ की ज़्यादती मना की गई है। तो ये सफ़र में कुछ दिन ऐसे आएंगे जो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना चलूँगा, तो हो सकता है कि तब इंसानी फितरत के नाते वो दर्द भी हो, मुझे महसूस भी हो, लेकिन बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, मेरा ईमान, मेरा तमाम उम्मीदें अल्लाह ताला की ज़ात पर हैं कि वो मुझे थकने नहीं देगा, वो मुझे मेरी मदद फरमाएगा अल्लाह ताला। तो आप ये कितने दिन में सफ़र तय कर रहे हैं? ये देखें, अब डिपेंड करता है सेहत पे। अल्लाह ताला ने सेहत अता की। कितना आपने वो सारा जो बनाया हुआ है एक क्राइटेरिया, कितना सफ़र है, कितने दिनों में तय हो रहा है? मैंने तो एस्टिमेट ये लगाया कि 40 किलोमीटर डेली चलूँ, और 40 किलोमीटर डेली चलने के बाद तकरीबन 5 माह में मैं हरम शरीफ में हज की सआदत हासिल करने के लिए पहुंच जाऊं। अब इंशाल्लाह नीयत तो ये है कि इंशाल्लाह 40 से मैं ऊपर भी लेके जाऊंगा, और किसी दिन जैसे हमें ड्यूटी से छुट्टी होती है एक दिन, तो 15 दिन बाद एक छुट्टी भी किया करूँगा कि सफ़र ना करूँ, बिल्कुल मतलब हफ्ते बाद। देखें जी, लोग माशाल्लाह मुलाकात कर रहे हैं। गाजी शान साहब पैदल हज करने जा रहे हैं, 2023 का हज करेंगे, और बड़ी बात है। मैं कहता हूँ इनके जूतों की भी बड़ी सआदत है माशाल्लाह, ये जिस सफ़र पे ये निकले हैं माशाल्लाह, क्या बात है। आज का पहली रात का स्टे कहाँ पे होने जा रहा है आपका? पहले मैं पिछली बात थोड़ी सी मेरी रह गई थी, वो मैं कंटिन्यू करूँ कि इंशाल्लाह 26 जून को हज है, तो मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह मैं किसी दिन 50-50, 60-60 किलोमीटर तक भी अपना सफ़र लेकर जाऊँ, और जितना जल्दी हो सके हज से 26 जून है, तो मेरा टारगेट है 20 जून तक काबतुल्लाह पहुँचने का, अल्लाह ताला के घर पहुँचने का। तो आज का स्टे मेरा फ़िलहाल तो सफ़र जारी है, दाता दरबार हो सकता है, और अगर मुझे थोड़ी हिम्मत हुई तो इंशाल्लाह जामा मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन भी हो सकता है। ये इंशाल्लाह मैं आगे चलकर आपको बता दूंगा कहाँ सफ़र होगा आज का। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये अपडेट्स आपको दी। गाजी शान साहब का आज फर्स्ट डे है, जो कि लाहौर टू मक्का पैदल सफ़र कर रहे हैं। 2023 का हज अदा करने जा रहे हैं गाजी शान साहब, बड़ी सादत की बात है। तमाम तरह अपडेट्स आपको देंगे, डेली की अपडेट्स आपको देंगे। फर्स्ट डे में ये लाहौर में है, किस किस जगह पे हैं, तमाम अपडेट्स आपको देंगे वीडियोस में, और हमारी वीडियोस इस ट्रेंड पे आती रहेंगी, और रोज़ाना की बेस पे जो है वो आपको इनकी जो है वो डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।